Today we will discuss about the first exercise of our first chapter. In the last classes, we have been discussed about the what is coordinate geometry, how we can use in our mathematics, these things, how it connected with the algebras, and how it has been started over the period. And these things we have been completed. Now we will start our the exercise question. तो start करते हैं चलिए. Firstly, we will looking on the exercise 1.1. It is saying that कि in the figure 1.3 shows Riyan's room. ये रियांस का रूम है. O A B C. Here is the O, here is the A, and here is the B, and here is C. तो O ओरिजिन है आपका. यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है. तो ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0. ठीक. A का कोऑर्डिनेट है क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रही है तो A का 12,0, B का 12,10 एंड C का 0,10 क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रही है. एंड द बेड ऑक्यूपाइज द रेक्टेंगल S1 S2 S3 S4. जो बेड है वो कौन सा एरिया है ये S1 S2 S3 S4. W1 W2 वार्डरोब है एंड B1 B2 ये आपका बाथरूम का वॉल है. We will use this figure to answer the question. See the question. What is the question? कह रहा है D1 R1 represent the door of the रियांस रूम. ये जो D1 और R1 है ये रियांस रूम का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से. हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल. ये लेफ्ट जो वॉल दिखाई दे रही है वॉल वाई एक्सिस है अपनी, इससे ये कितना डिस्टेंस पे है. हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे है. अगर डोर का बात की जाए तो डोर कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये D1 से स्टार्ट हो रही है. ये D1 से और ये वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है. तो कितना डिस्टेंस दूर है? 8 यूनिट. वी कैन से दैट कि 8 यूनिट या 8 फीट अगर यूनिट फीट में है तो 8 फीट की डिस्टेंस पे ये है वाई एक्सिस से. एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है? अब ये देखो ये जो लाइन है D1 R1 ये किस पे लाई कर रही है? ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0. तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई डिस्टेंस है ही नहीं. अगर कुछ डिस्टेंस होता तो वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होता. क्योंकि ये डोर जो है एक्स एक्सिस पे ही है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0 फीट हो जाएगी. अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1. D1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8,0. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ R1 इज द पॉइंट ये हाउ वाइड इज द डोर. इज दिस कंफर्टेबल विद कुड अ व्हील चेयर यूजर एंटर इजिली. तो कह रहा है कि ये जो D1 R1 है ये डोर है तो इसकी विड्थ कितनी है भाई. 8 से स्टार्ट हो रहा है 11.5 से जा रहा है. वाई एक्सिस तो सेम ही है 0 ही है दोनों का. तो आप विड्थ निकाल लीजिए तो R1 माइनस D1 तो कितना आ जाएगा 11.5 माइनस 8 विच इज इक्वल टू द 3.5 यूनिट और 3.5 फीट वी कैन कंसीडर ओवर हियर. अब कोई भी व्हील चेयर होगी वो ज्यादा से ज्यादा जो होगी वो कितने की होती है 30 टू 60 इंच की होती है जबकि जो डोर है वो 42 इंच का आ रहा है. तो कंफर्टेबली कोई भी व्हील चेयर अंदर जा सकती है. कह रहा है इफ B1 और B2 आर द एंड ऑफ द बाथरूम डोर व्हाट इज द कह रहा है डोर इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर. B1 स्टार्ट हुआ 0 वाई एक्सिस पे 1.5 0,4 पे. तो इसका विड्थ आएगा तो 4 माइनस 1.5 विच इज इक्वल टू द 2.5 फीट. इसकी विड्थ आई थी 3.5 फीट, इसकी आई 2.5 फीट. तो ये नैरोवर हुआ ना. वाइडर तो रूम वाला डोर हुआ तो बाथरूम डोर क्या हो जाएगा नैरोवर टू द बेडरूम डोर. So exercise 1.1 we have been completed over here. Now in next class we will looking for the exercise 1.2 and we will solve that question. Okay. Thank you for today's session and please आप continuity बना के रखिए. क्लास में रेगुलर रहिए, प्रेजेंट रहिए. आप चीज़ों को देखिए. अगर कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन को ज़रूर पूछिए.